राधे राधे। बम बम भोले। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हम सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले शंकर और गौरा मैया आप सभी लोगों की मनोकामना को पूरी करे। जो जो मनोकामना आप लोगों ने कर रखी है वो सारी मनोकामना आप लोगों की पूरी करे, ये प्रार्थना करती हूँ मैं भोले शंकर और गौरा मैया से। और गणपत गणेश और रिद्धि सिद्धि आपके घर में आए और सिद्धि करें, आपके घर में सदा शुभ कार्य हो, जो भी आप सोचें वो सब पूर्ण करें गजानन महाराज और रिद्धि सिद्धि, और आप सभी लोगों को ढेर सारी खुशियाँ मिली। तो ये प्रार्थना मेरी आप सभी लोगों के लिए है। तो मंदिर से मैं होके आ गई हूँ और घर का पूरा काम करा, सारा काम हो चुका है। और यहाँ पर मेरा बेटा जाएगा ऑफिस, तो उसके लिए भोजन बनाने की तैयारी हो रही है, लंच ले जाता है ना। और यहाँ पर मेरी बन रही है चाय, तो अभी चाय नहीं पी थी तो चाय बन रही है। और मेरे को प्यास भी लग गई, आज पता नहीं क्या हो रहा। आज मैंने ना स्वेटर भी नहीं डाला, मेरे को ठंडी नहीं लग रही है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो गड़बड़ है शरीर में, नहीं तो ठंड तो लग रही है। आज ना थोड़ा सा ठंडा सा मौसम हो रहा है, पर मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। ये पहला बार, मतलब आज पहली बार है कि जो मैं बोल रही हूँ ठंड नहीं लग रही है, नहीं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने अपना पिछोड़ ओढ़ा हुआ है, जैसे कि हमारे उसमें मतलब उत्तराखंड के लोग जानते ही हैं, मतलब पिछोड़ बोलते हैं। और लोग भी ओढ़ते हैं इसे, शुभ काम जैसे घर में होता है, शादी ब्याह होता है, व्रत होता है या कोई और कार्य होता है, तो उसमें वो ओढ़नी बोलते हैं। तो मतलब थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सब मतलब एक जैसा ही होता है। तो मैंने ये ओढ़ के ले गई थी वहाँ पे, जैसे मैं अभी हूँ ना, बस ये जस्ट मैंने चाय रखी है और बेटे के लिए यहाँ पे कुकर में रखा हुआ है, चावल बनाए उसके लिए मैंने आज। तो उसने कहा कि ठीक है मेरे लिए चावल ही भेज देना, तो थोड़ी सी चावल उसी के लिए बना के। वैसे तो वो भी व्रत लेता था, आज नहीं ले रहा, तो मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी। और ये देखो, मैं आप लोगों को कल बोली थी ना कि मैं इस हाथ में मेहंदी लगाऊंगी, तो ये मैंने ऐसी मेहंदी लगाई। और पता है डिज़ाइन तो मैं बना लेती, मैंने अपने मन से ऐसी, पहले मैं मोबाइल पर देखना रहा, मतलब चाह रही थी कि देख के बनाऊंगी, फिर मैंने कहा मैं और गड़बड़ा जाऊंगी, इससे अच्छा मैं अपने हाथ से इस तरह ये मैंने डिज़ाइन बनाया, इसमें यहाँ पे बनाया। तो ये पता है डिज़ाइन क्यों बिगड़ने लग गया, जब मैंने कल इस वाले हाथ में लगाई, दाहिने हाथ में ऐसे थोपी थी ना मेहंदी ऐसी करके, तो ये जो कोन का नुकीला हिस्सा था वो उसमें से बहुत कम निकल रही थी, जहाँ से मेहंदी निकलती है, तो वो मैंने कट किया, वो ज़्यादा कट गया, तो ये मोटी मोटी लगने लगी मेहंदी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा हल्का फुल्का ऐसे ही लगा लेती हूँ, और बहुत डार्क लगी। थोड़ी सी देर के लिए लगाई मैंने हल्की सी, और यहाँ मैंने पूरे आधे आधी उंगलियाँ भर दी हैं, और ये मैंने कम भरी थी। तो अभी जो बाकी के कोन बचे हुए ना, तो मैं ये मेहंदी लगाना सीखूँगी। ये देखो पीछे भी लगाई है मुझे अपने आप ही हंसी आ रही थी, मेहंदी इधर उधर ना मतलब अपने आप फैल जा रही थी। तो मेहंदी लगाना सीखूँगी, हर काम सीखना चाहिए, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम सीखेंगे ना तभी हमें वो चीज़ आएगी। कम से कम ये तो होगा ना, कभी बाहर त्यौहार पर अगर लगानी है अपने हाथ में, किसी दूसरे को नहीं बोलना पड़ेगा, और खुद ही मेहंदी लगा लूँगी। और जैसे मैं कभी लगाती नहीं हूँ, और मुझे लगाना मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैंने फिर भी अच्छी लगाई है, बढ़िया लगाई है, और मैं अच्छे से कोशिश करती तो और अच्छे से लगाती। तो यहाँ पर चाय बनाती हूँ, चाय अभी बन ही रही है, अभी जस्ट रखी तो आप लोगों से बात करने लगी, और फिर चाय पी के फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और आज अपने लड्डू गोपाल के भी दर्शन कराऊंगी। और एक बात और, मंदिर गई, भीड़ तो हाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत हद से ज़्यादा हो, तो मुझे पता ही था कितने भी जल्दी जाऊँगी तो मतलब भीड़ होती है, अब और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो थोड़ा सा लाइन पर खड़ा होना पड़ा मुझे भी, और मोबाइल ले जाना भूल गई, नहीं तो भोले शंकर के दर्शन कराते आप लोगों को। और देखूँगी अगर थोड़ी देर में जा पाई ना, क्योंकि आज तो लोग पानी चढ़ाते रहते हैं बहुत देर तक, तो अगर नज़दीक है मंदिर, बहुत दूर नहीं है, अगर जा पाई तो जाऊंगी, आप लोगों को वहाँ का वीडियो बना के दिखाऊंगी भोले शंकर को। मतलब कितना सजा रखा, मंदिर भी सजाया हुआ है, मुझे नहीं पता वो मंदिर कब का सजा हुआ है, फूल मतलब पूरे गुब्बारे उबारे लगे हुए हैं उस पर। तो मेरे जान पहचान के लोग भी मेरे को आज नहीं दिखे, और फिर मैंने लोगों की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि मैं जल्दी में थी ना, बेटे ने जाना है ऑफिस, तो उसके लिए मेरे को बनाना था, लंच बनाना था, तो इस मारे में फटाफट गई और जलेगी। मैंने कहा भोले शंकर अभी तो मैं बिल्कुल एकदम जीरो हो गई हूँ, शून्य एकदम, जो श्लोक थोड़ा बहुत आया था तो वो भी सब भूल गई वहाँ जाके। मैं कहा बस प्रभु, सेवा जो भी है, गलती सलती वाली सेवा, जैसी भी सेवा करिए, इस सेवा को स्वीकार करना, और बस अब जो है यहाँ पे हृदय में है अपने, क्योंकि इतनी पुजारन हो भी नहीं, पर जल चढ़ा के आ गई वही बहुत है। तो बम बम बोले, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
तो ये दर्शन करो मेरे लड्डू गोपाल के, मेरे वासु के। राधे राधे बाबू। सब लोग बोल रहे हैं आपको राधे राधे। जय जय भोले शंकर, जय जय भोले शंकर। बहुत सुंदर लग रहे, बहुत ही सुंदर। ये कैमरे में ना इनका ड्रेस का जो इनकी पोशाक है, इसका जो कलर है ना फीका सा आता है, पर इनका बहुत डार्क है इसका कलर पोशाक का, तो फीका फीका दिखता है इसमें, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे इनको मैंने विराजमान किया हुआ है। तो आप लोगों को मैंने अपने लड्डू गोपाल के दर्शन भी करा दिए हैं। और आज मैंने जो ये साड़ी पहनी है, एक तो मैंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है, और ये साड़ी मेरे भाई के बेटे का जनेऊ हुआ था, तो जनेऊ पे ये साड़ी उन्होंने दी। दोनों भाइयों के, दोनों के ही बेटे का जनेऊ हुआ था, दोनों ने साड़ी दी और दोनों ने दे दी पीले कलर की। तो जो बड़ा भाई है, यानी कि बड़े वाले की बेटे का जनेऊ की साड़ी, वो तो मैंने 3-4 बार पहन ली है, लेकिन इस साड़ी को मैंने आज ही पहना है। और जनेऊ हो गए हैं 3 साल, तो 3 साल में इस साड़ी का नंबर ही नहीं आया, क्योंकि जब पीली नई साड़ी होती ना, तो उसको मैं ऐसा सोचती हूँ कि कभी कोई अच्छा जैसे कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं या फिर कुछ व्रत या कुछ त्यौहार हो तो उसमें पहना जाए तो अच्छा है। तो इसको पहनने का नहीं मिला मौका, तो आज मैंने कहा चलो महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के दिन इस साड़ी को पहना जाए। तो मैंने सीधा पल्ला किया और ऐसे ये स्टॉल टाइप है ना पिछौड़ का हमारा, तो इसको ओढ़ के ऐसे ही गई थी वहाँ पे मंदिर में, क्योंकि इसका जो साड़ी का पल्ला है ना सर में रुक नहीं रहा था, तो मैंने कहा भाई वहाँ पर नीचे जगह पल्ला पूजा करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसको मैं ऐसे करके ले गई थी, यहीं से ही ऐसे करके ले गई थी। तो वहाँ पे भी मैंने देखा 2-4 लोग, जैसे हस्बैंड वाइफ आई थी ना पूजा करने के लिए, तो वो भी यहाँ पर ओढ़नी बोलते हैं लोग, हम तो पिछौड़ बोलते हैं, तो वो ओढ़नी ओढ़ के आए थे, तो अच्छा लग रहा था, बढ़िया सा लग रहा था। तो हम सभी लोगों को ये जानकारी है आज तक की, मुझे नहीं पता सभी लोगों को होगी या फिर और लोगों को, जो मैं बोलने जा रही हूँ उसकी जानकारी भी है। तो हम लोग यही जानते हैं, मतलब आज तक मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे यही पता था कि भोले शंकर और गौरा मैया के आज जो है विवाह हुआ था, इसके उपलक्ष्य में ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन परसों से मैंने 3-4 वीडियोस देख लिए हैं जिसमें कि ये बताया जाता है दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह जब भोले शंकर से हुआ था, और जब उनके वहाँ पे हवन हुआ था, हवन में कुछ ऐसी घटना हुई जो कि आप लोगों को पता है, और सती हवन में अंतर ध्यान हो गई थी, यानी कि उन्होंने अपने शरीर को वहाँ पे समाप्त कर दिया था। उसके बाद सती ने दूसरा जन्म लिया हिमालय राज के वहाँ पुत्री के रूप में। फिर उन्होंने जब उनके गुरु नारद मुनि जी उनके पास आए तो उनको उनका हाथ देखा, जब वो बहुत छोटी थी, तभी उनको कहा कि तुम्हारे जो पति है, तुम्हारा विवाह जो होगा वो भोले शंकर के साथ होगा। और उन्होंने पूछा मुझे उसके लिए क्या करना होगा, उन्होंने कहा तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। तो माँ पार्वती ने छोटी उम्र से उनकी इतनी कठिन तपस्या करी, इतनी कठिन तपस्या करी, जो बेल के पत्र सूख जाते थे उन पत्रों को सिर्फ एक पत्र वो लिया करते थे। मतलब बहुत बड़ी कथा है, तो शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ। तो उन्होंने वो बेल पत्र, एक पत्र सूखा हुआ पत्र लेती और फिर कठिन तपस्या में वो बैठी रहती थी दिन रात। जब उनका शरीर बिल्कुल सूखने लग गया, भोले शंकर को पता चला कि वो मुझे पाना चाहती हैं, तो उन्होंने सप्तऋषियों को उनके वहाँ परीक्षा लेने के लिए भेजा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान है तो भगवान को परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत होती है। तो परीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे भगवान है चाहे इंसान है। क्योंकि अगर हम किसी से खुश होकर ऐसे कहेंगे ना कि नहीं अरे ये हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये अच्छा ही कर रहे हैं, किसी के अंदर क्या अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं चलता। तो जब परीक्षा लेने के लिए भेजा तो उन्होंने बहुत सारा नारद मुनि के बारे में, जो उनके गुरु थे, जिन्होंने उनको गुरु माना था, उनके बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली। तो जब सती ने नहीं माना, कहा कि नहीं, जब उन्होंने मेरे गुरुजी ने बोला है तो ये मेरा विवाह उनके साथ होके रहेगा, मैं उनको पा के रहूँगी। तो जब सप्तऋषि उनके पास गए, भोले शंकर के पास गए, माता गौरा तो आपको ही पाना चाहती है, वो आपकी योगी हैं। तो उसके बाद भोले शंकर खुश हुए और गौरा मैया की तपस्या जो है आज के दिन पूर्ण हुई और उनको भोले शंकर मिले। तो भोले शंकर जो है आज के दिन लिंग रूप में प्रकट हुए थे
और इस खुशी में ये महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है और इसको व्रत जो है किया जाता है। तो आज महाशिवरात्रि का मतलब ये है कि दिन में व्रत तो किया, रात में भी व्रती रह के आप जो भी पाना चाहेंगे उसका, अगर आपने पूरी रात भर जप तप किया या हम जो भी नाम जप करना चाहते हैं, चाहे भोले शंकर का, चाहे राम जी, चाहे कृष्णा, राधा, किसी भी देवी देवताओं का आप नाम जप करेंगे ना, तो कहते हैं कि आज के दिन किया हुआ जप जो है पूर्ण तरह से प्रभु को स्वीकार होता है। और भोले शंकर, गौरा मैया तो है ही दयालु, और भोले देखो कितने भोले वाले हैं ना। तो भोले शंकर तो हर किसी की तपस्या को स्वीकार करते हैं। जो उन्होंने रावण जैसे को, जिस रावण ने पूरा कैलाश पर्वत को हिला दिया था, इसलिए सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से एक बार बोलना चाहूँगी। और गौरा मैया और भोले शंकर आपके ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आएँ, आप सदा खुश रहें। और मैं अब निकालती हूँ हारमोनियम पर थोड़ा बहुत भजन उस पर बजाती हूँ। और बस पूरा दिन ऐसे ही निकलने वाला है, क्योंकि घर पर अकेली हूँ तो भोजन वोजन तो बनाना नहीं है आज, और बस थोड़ा बहुत भजन गाती हूँ। और आप लोग भी कुछ ना कुछ भजन गाएं। और बहुत से आज ना बहुत से लोग जैसे घर पे कीर्तन कराते हैं, मंदिरों में कीर्तन होते हैं, तो आप लोग भी भजन कीर्तन करें। और भजन कीर्तन करते हुए भोले शंकर को याद करें, प्रभु को याद करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गुरुजी बोलते हैं, जब तक आप भोले शंकर को नहीं मनाएंगे, उनकी प्रार्थना याचना, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक आप प्रभु की तरफ नहीं बढ़ सकते। क्योंकि वो खुद भोले शंकर के इतने पुजारी थे, इतने जप तप उनके साथ उनके लिए उन्होंने करा काशी विश्वनाथ में। और जब भोले शंकर की इच्छा हुई कि नहीं अब इन बाबा को वृंदावन भेजना है, तो फिर वो वृंदावन आने लगे। और जिस तरह वो वहाँ पर अमृत रूपी अपनी वाणी से सब लोगों को राधा नाम दे रहे हैं, और भगवान की तरफ किस तरह मुड़ना है, किस तरह हमने अपने गलत कर्मों को छोड़ना है, हमें अग्रसर कर रहे हैं, हमें भक्ति के मार्ग पे ले जा रहे हैं। तो आप लोग भी गुरुदेव के प्रवचनों को सुने और बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।